हेलो गाइस, सीक्वल की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था सारे जॉइंट्स की समरी कि सारे जॉइंट्स कैसे वर्क करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनर जॉइंट के बारे में। देखेंगे कि इनर जॉइंट कैसे वर्क करता है, उसकी क्वेरी देखेंगे, उसको वेन डायग्राम से समझेंगे कि वेन डायग्राम एक्चुअली में कहना क्या चाहता है, उसका रियल लाइफ में मीनिंग क्या होता है। और उसके बाद देखेंगे कि एक एग्जांपल के साथ में कि इनर जॉइंट की क्वेरी और उसका आउटपुट भी देखेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है वहाँ पे। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं हम लोग इनर जॉइन की तरफ में। इनर जॉइन में टाइप्स ऑफ जॉइन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनर जॉइन। तो इनर जॉइन में क्या करना है कि पहले हम लोग सिंटैक्स को समझेंगे, सिंटैक्स कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं कि अगर सपोज यहाँ पे दो टेबल हैं और सपोज यहाँ पे भी कोई कॉलम है। ठीक है, सपोज कॉलम ए है, यहाँ पे भी कॉलम ए है। ठीक है, या और सपोज यहाँ पे कॉलम सी है, नॉट ए कॉलम, बी एंड सी। तो यहाँ पे अगर टेबल वन है ये और टेबल टू है, तो अगर आप टेबल वन की किसी कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको टेबल वन डॉट कॉलम नेम मीन्स जिस टेबल से आप कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका पहले कॉलम टेबल नेम आएगा, फिर डॉट लगाएंगे, उसके बाद में उस कॉलम को लिखेंगे जिस कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना होगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वही सिंटेक्स का यूज किया गया है कि सपोज देयर इज टू टेबल, टेबल वन एंड टेबल टू। ठीक है, और उस कॉलम के हम लोग आउटपुट के फॉर्म में कॉलम वन को चाह रहे हैं और कॉलम टू को चाह रहे हैं। ठीक है, और टेबल टू के हम लोग कॉलम वन को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं इन द आउटपुट फॉर्म में। ठीक है, तो और यहाँ पे इनर ज्वाइन के लिए मेन कंडीशन होती है कि जब भी कोई टेबल्स आपस में ज्वाइन होती हैं तो उनमें एक जो कॉलम होता है वो कॉमन होता है जिसके बेस पे हम लोग टेबल को ज्वाइन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको फिर से सुनिएगा कि जिस दो या दो से ज्यादा टेबल को जिनको भी ज्वाइन करना है, तो एक कॉमन कॉलम होता है दो टेबल के बीच में। तो उस कॉमन कॉलम के बेस पे हम लोग टेबल को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो और वही चीज यहाँ पे सिंटैक्स में भी लिखी हुई है कि टेबल वन डॉट मैचिंग कॉलम, मतलब टेबल वन में एक ऐसा कॉलम होगा जो टेबल टू के मैचिंग कॉलम के मैचिंग कॉलम, मतलब टेबल टू में वही सेम कॉलम होगा जो टेबल वन में कॉलम होगा, तभी यहाँ पे मैचिंग कॉलम लिख दिया गया है। और टेबल टू में भी वही सेम कॉलम होगा, तो अभी हम लोग उस उस कॉलम के बेस पे यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर होगी आई थिंक। ठीक है, तो एक बार फिर से सिंटेक्स देख लेते हैं। तो ये हमारी टेबल वन है, टेबल वन मेन टेबल है, और इनर ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं टेबल टू पे। ठीक है, और और इनर ज्वाइन किस पे परफॉर्म करेंगे, जो मैचिंग कॉलम होगा, तो हम लोग ऑन करके लिखेंगे उस मैचिंग कॉलम को। ठीक है, तो रिजल्ट जो आएगा, बता रहे हैं आपको, जो रिजल्ट आएगा तो वो जो टेबल ए वन कह लो या टेबल ए कह लो, बात सेम ही है, तो इसको भी हम लोग टेबल ए नाम से बोल देंगे, यहाँ पे टेबल टू नाम से बोल देंगे। ठीक है, तो टेबल इसमें क्या होगा कि इनर ज्वाइन में ना, तो जो तुम्हारा कॉमन, सपोज ये पूरी इनर इनर टेबल टेबल वन है और ये टेबल टू है, और कुछ डेटा ऐसा है जो टेबल वन और टेबल टू में दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को जो कॉमन डेटा है अगर वो एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग इनर ज्वाइन का यूज करेंगे। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो आपको उस एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल देखने जा रहे हैं कि इनर ज्वाइन कैसे वर्क करता है। तो बहुत ही स्मॉल टेबल है ताकि आपको ये पूरी बात समझ में आ जाए जो हम कहना चाह रहे हैं। तो इन टेबल को आपको पहले से इन इन इस टेबल को पहले आपको ध्यान से देखना है कि ये टेबल इस टेबल में क्या क्या कॉलम्स हैं। ये टेबल वन है और ये टेबल टू है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, फोन नंबर है एंड एज है। ठीक है, जो टेबल टू है वो स्टूडेंट कोर्स टेबल है, और उस टेबल में जो कॉलम है वो कोर्स आईडी है एंड रोल नंबर है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि इसमें जो रोल नंबर वाला कॉलम है, जिसको हम बोलते हैं मैचिंग कॉलम, मैचिंग कॉलम को ढूंढना है तो रोल नंबर कॉलम इसमें भी है और रोल नंबर कॉलम इसमें भी है, यानी हम लोगों को मैचिंग कॉलम मिल गया अब। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों टेबल्स को, यानी स्टूडेंट टेबल को और स्टूडेंट कोर्स को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो अब अब हम लोगों को इनर ज्वाइन लगाना है, तो इनर ज्वाइन
लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग मैचिंग कॉलम मिल गया है। तो इसमें कौन सा डेटा मिलेगा, तो वो भी आपको एक बार समझा दे रहे हैं कि इसमें से कौन सा डेटा मिलेगा। जब जब ये टेबल इससे कंबाइन होगी, तो तो यहाँ पे जो रोल नंबर वन का जो कोर्स आईडी है वो वन हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग यहीं लिख दे रहे हैं, इसका कोर्स आईडी वन है, ठीक है। पूरी जब दोनों टेबल कंबाइन हो जाएंगी ना, तो ये पूरी टेबल बनेगी जाके वहाँ पे। और रोल नंबर टू का कोर्स आईडी कितना है, टू है। रोल नंबर थ्री का कोर्स आईडी कितने है, टू है। रोल नंबर फोर की कोर्स आईडी थ्री है। रोल नंबर फाइव की कोर्स आईडी वन है। रोल नंबर नाइन की कोर्स आईडी फोर है। ओ बट नाइन तो है नहीं यहाँ पे, तो ये वाला कॉलम नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। रोल नंबर टेन, टेन भी नहीं है। रोल नंबर इलेवन, इलेवन भी नहीं है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि आउटपुट के फॉर्म में हम लोगों को सिर्फ यही कॉलम मिलेंगे जो कॉमन कॉलम है, यहाँ तक रोल नंबर फाइव तक, राइट या। तो रोल नंबर फाइव तक की हमको मिले, क्योंकि रोल नंबर फाइव तक इस टेबल में भी प्रेजेंट है, और रोल नंबर फाइव इस टेबल में भी प्रेजेंट है। लेकिन जो रेस्ट कॉलम है, जैसे छः सात आठ, सिक्स सेवन एट, बट इसमें सिक्स सेवन एट नहीं है। नाइन टेन इलेवन इसमें, बट इसमें नहीं है। तो हम लोग को कौन कौन से रोल नंबर की चीजें मिलेंगी, रोल नंबर वन, रोल नंबर टू, रोल नंबर थ्री एंड रोल नंबर फोर एंड रोल नंबर फाइव। तो देखते हैं हम लोग अपने सोल्यूशन में कि क्या आ क्या रहा है वहां पे, ठीक है। तो इसको हटाते हैं एक बार, हाँ। तो आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार कि पहले क्वेरी दिखा देते हैं कि कैसे क्वेरी हो रही है। हम लोग आउटपुट के फॉर्म में तीन कॉलम चाह रहे हैं, ठीक है। कोर्स आईडी चाह रहे हैं, एक नेम चाह रहे हैं, और एक एज चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए कोर्स आईडी किसका कॉलम है, कोर्स आईडी स्टूडेंट कोर्स का कॉलम है। तो हम लोगों ने लिखा हुआ है कि जिस टेबल का कॉलम होता है, डॉट करके वो कॉलम नेम, ठीक है ना। स्टूडेंट कोर्स एक टेबल है, डॉट लगाया, कोर्स आईडी इसमें प्रेजेंट है, तो कोर्स आईडी नाम का एक कॉलम है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में स्टूडेंट नाम की टेबल है, उसमें नेम प्रेजेंट हुआ है, तो नेम स्टूडेंट स्टूडेंट की टेबल डॉट नेम, ठीक है। फिर स्टूडेंट की टेबल में ही एज नाम का एक कॉलम है, तो स्टूडेंट टेबल डॉट और एज। ये सब जो मेन टेबल है वो स्टूडेंट टेबल है, ठीक है। तो फ्रॉम लगाया स्टूडेंट, और इनर ज्वाइन कर रहे हैं इस टेबल पे स्टूडेंट कोर्स नाम पे, ठीक। और इन दोनों में मैचिंग कॉलम क्या है, स्टूडेंट डॉट डॉट रोल नंबर, दिस वन एंड दिस वन, रोल नंबर नेम, ठीक है। तो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ऑन इनर, मतलब इस कॉलम मैचिंग कॉलम पे। तो हमने क्या बताया था कि इसमें सिर्फ स्टार्टिंग के जो पांच रोल नंबर हैं, रोल नंबर वन टू फाइव ही कॉमन है, क्योंकि बाकी तो है ही नहीं यहाँ पे ना। उसके बाद ना नाइन टेन इलेवन, इसमें नाइन टेन इलेवन है, बस इसमें नाइन टेन इलेवन नहीं है। इसमें सिक्स सेवन एट है, बट इसमें सिक्स सेवन एट नहीं है, पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेरी को रन करेंगे, तो आउटपुट के फॉर्म में क्या मिल रहा है, जितने भी आप नेम देख लीजिए, यही जो नेम कॉमन है दोनों में यही मिल रहे हैं, बाकी कोई भी नेम नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक आपको इनर ज्वाइन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज लाइक करिए, और अगर चैनल को अच्छा लग रहा है, चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।